Hello dear student, very good evening. So in mechanics we were studying about unit second in which that is law of forces. We have discussed Lami's theorem and different other principles how to calculate forces acting on any body. So अभी तक हमने सेकेंड यूनिट में जो डिस्कस करा है वो FBD, उसके अलावा लामीज प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल मेथड, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये सब जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं इसके आगे हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बीम यानी कि धरन। तो जैसा कि आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि आजकल कभी कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जनरली क्या होता है कि हम किसी भी क्या नाम है कंस्ट्रक्शन में या कंस्ट्रक्शन के अलावा भी किसी मशीन को, किसी भी हाई वेटेड मेंबर्स को सपोर्ट देने के लिए हम एक जो है बीम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं बीम का, जो कि उसका वेट हाई वेट मेंबर को वो लिफ्ट कर पाती है, उसका वेट को क्या नाम है सपोर्ट दे पाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीम या धरन की तो जनरली जो है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, इसके अलावा मशीन्स में या और भी जो है स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो आप देखते होंगे उसमें बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो वेट है उसको हम एक सपोर्ट दे पाएं। अब बात करते हैं, तो अगर हम बात करें बीम की तो देखिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी मेंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी अगर लेंथ, अगर आप लेंथ के अलॉन्ग जाएंगे तो जो उसकी थिकनेस और विड्थ होती है, एक मिनट आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कोई एक ये बीम है, ठीक है। तो ये जो एरिया हमारा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और ये पोर्शन जो हो गया, ये आप देख रहे हैं, माइंड मत करिएगा क्योंकि ये रैंडम बन रहा है, इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको क्या बोलते हैं लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया और ये हो गया इसका लेंथ, जिसके अलॉन्ग जो है क्या नाम है, जिसकी अलॉन्ग हम क्या नाम है वेट को प्लेस करते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका जो है, जिसको आप हिंदी में अनुप्रस्थ काट भी बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है बीम की, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कम मिलेगी जबकि लेंथ आपको बीम की अधिक मिलती है, ठीक है। अब अगर हम डिफिनीशन वाइज देखें कि हमारी बीम की डिफिनीशन क्या है या हम बीम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक या एक से अधिक सपोर्ट पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की, अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वही मैंने बताया आपको। मतलब कि पहले बात समझिए, जो अनुप्रस्थ काट होती है या जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो अलोंग लेंथ यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता है बीम में कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बाद में चेंज हो जाए, लेंथ जैसे जैसे वैरी करे, वो यूनिफॉर्म रहता है। तो अगर हम बात करें डिफिनीशन की, तो एक या एक से अधिक सपोर्ट पर टिकी हुई एक समान अनुप्रस्थ काट की सीधी ठोस छड़ जिस पर कार्य करने वाले सभी बल, अब देखिए बीम पर एक तो फोर्स काम करता है और फोर्स के साथ साथ कपल भी काम करते हैं। कपल मतलब दो सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब काम करें तो क्या करेंगे, मोमेंट जनरेट करेंगे। तो सभी बल या बल युग्म या दोनों क्षण की लंबाई के अक्ष यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल में लगे होते हैं तो धरन कहलाई जाती है। अब देखिए
फिर से चलते हैं, इसी को देखते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स लगा है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम इस प्लेन की बात करें, आप ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं, तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये फोर्सेस जो हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं ये फोर्सेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बीम या धरन के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो जिसका लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में अधिक हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्मली लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो उस पर फोर्स काम कर रहा है वो चाहे वर्टिकल फोर्स हो या कपल हो, जो भी इस पे काम कर रहा हो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में काम करे, ठीक है। एक तो इसका ये प्लेन हो गया। अगर हम बात करें तो ये जो प्लेन हो गया, ये हो गया आपका इसका प्लेन, ठीक है, आपकी बीम का प्लेन, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर काम करें, है ना। तो जो अगर फोर्सेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर काम कर रही हैं, तो ऐसे सर्कमटेंस में जो हमारा क्या नाम है सपोर्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास है एक, ठीक है, ये हमारे पास एक बीम है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट। उसके अलावा ये इसकी लेंथ हो गई। अब इस लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, इसकी जो बीम की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस पे देखिए फोर्स काम कर रहा है, फोर्स के अलावा कपल काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर जो बीम की एक्सिस है, एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इसके मिडल से, मतलब कि इसकी चौड़ाई और लंबाई, ये जो थिकनेस है, चौड़ाई और थिकनेस के मिडिल पॉइंट पे और एक्सिस के अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग पास होती जाए तो उसको एक्सिस कहते हैं। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखिए ये फोर्सेस काम कर रही हैं, तो इसको हम एज अ बीम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि हमारा जो धरन या बीम है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया मशीन में, ठीक है, मशीन जो भारी भारी मशीनें होती हैं, जैसे आपने कभी लैब में आप जाएंगे तो देखे होंगे लेथ, तो लेथ मशीन जो होती है आपकी, उसके नीचे एक बेड होता है, ठीक है, वो भी एकदम आपका इसी स्ट्रक्चर का होता है। टोटल मशीन के वेट को सपोर्ट देने के लिए नीचे एक बेड जो है बीम शेप में ही बना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी जो काफ़ी हाईवी वेट मशीन्स होती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन में आप देखते ही होंगे, होम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके अलावा आप पुल देखे होंगे, है ना। पुल जो होता है, आप अगर उसके कभी नीचे गए हो तो देखे होंगे कि जो उसके क्या नाम है वर्टिकल खंबे होते हैं, उसके ऊपर एक चौड़ा सा रखा रहता है। या घरों में आप देखे होंगे कि छत के नीचे जो है एक लंबी सी मोटी सी और लंबी सी एक क्या नाम है सपोर्ट देने के लिए एक अलग से ढलाई करके बनाई जाती है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो वो जो होता है वो हमारा बीम होता है। अब अगर बात करेंगे सपोर्ट की, है ना, कि जो धरन होती है, जो आपका लोड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सॉरी, जो आपकी बीम होती है वो लोड को सपोर्ट करने के कार्य में आती है ना। तो उसको क्या नाम है, बीम को सपोर्ट देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या नाम है सपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बीम को नीचे से सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं इसको हम अगर डिस्कस करें, तो पहले बात करें तो एक होता है सरल या सिंपल, सिंपल या रोलर सपोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हिंज या पिन सपोर्ट, और तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट। अब देखिए इसमें अंतर कैसे है,
कैसे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। पहले की बात करें, पहला वाला जो हमारे पास है रोलर या सिंपल सपोर्ट। देखिए, अब अगर सिंपल सपोर्ट है तो कोई अगर बीम है तो उसके एंड पे ये लगे रहते हैं। ठीक है, और सिंपल सपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि इसमें कोई हॉरिजेंटल रिएक्शन उत्पन्न नहीं होती है। मतलब ये जो बीम है, जो इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्सेस काम करेंगी। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिएक्शन जो है ये बीम जनरेट करेगी। ठीक है, और रही बात कि कितनी रिएक्शन जनरेट होती है, तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें केवल एक रिएक्शन जनरेट होगी, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये ध्यान रखने वाली बात है, और इसको आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा। देखिए, अब अगर बात करें रोलर सपोर्ट की, तो देखिए रोलर या कोई भी सर्कुलर या कोई आप बॉल लीजिए, तो आप देखते होंगे कि अगर वो सरफेस पे जब टच करता है तो किसी एक पॉइंट पे टच करता है ना। तो अगर हम रोलर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी सेम कंडीशन होती है, बस ये सिंपली सपोर्ट में आपको इस तरीके से मिलेगा और रोलर में आपको सर्कुलर रोलर शेप में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, केवल एक ही रिएक्शन, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होती है। किस कंडीशन में, जब हमारी जो बीम है वो न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि आप कह सकते हैं बैलेंस कंडीशन में हो। ठीक है, अब रोलर देखिए, रोलर सपोर्ट आपका दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो आप ये कंडीशन देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक इस तरीके से भी कि एक नीचे दो बॉल्स लगी हो और ऊपर ट्रायंगुलर शेप का सपोर्ट हो। ठीक है, तो इसको भी हम रोलर सपोर्ट ही बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रोलर सपोर्ट होता है उसमें केवल हमारी एक ही रिएक्शन जनरेट होती है, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन जनरेट नहीं होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन ही जनरेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर देखिए जो आपकी बीम है उसके दोनों एंड्स पे रोलर सपोर्ट हो, तो आप इस बीम को बहुत इजीली अनस्टेबल कर सकते हैं। कैसे, हल्का सा आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे और ये आगे या पीछे मूव करने लगेगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि इसमें केवल वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई रिएक्शन है नहीं, तो आप जस्ट थोड़ा सा भी फोर्स देंगे और ये मूव करने लगेगा। तो मतलब कि अगर रोलर सपोर्टेड बीम है तो उसे हम अगर फोर्स लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत इजीली मूव कर जाएगा। इसीलिए हम इसको अनस्टेबल बीम या अस्थायी धरण कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए फोर्स वर्टिकल ना लग के, इस बीम पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकल ना लग के थीटा एंगल पे लग रहा है, तो अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिजॉल्व करेंगे तो जिसके साइड में थीटा है उधर कॉस होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो वेट होगा डब्लू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में डब्लू साइन थीटा। तो डब्लू साइन थीटा के लिए तो एक रिएक्शन ऊपर लगेगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डब्लू कॉस थीटा होगा वो इसको राइट साइड में मूव करा देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है तो हमारा ये जो धरण है वो अस्थायी धरण हो जाएगा, अस्थायी बीम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंज्ड आर पिन सपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंज्ड आर पिन सपोर्ट बीम की, तो इसमें क्या होता है कि आप जनरली आप क्या नाम है, घरों में आपके दरवाजा होगा। ठीक है, तो उसमें देखते होंगे कि कब्जे लगे रहते हैं। जनरली जो आप घर में यूजुअली आपके जो कारपेंटर होते हैं वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई कब्जा ले आओ। तो वो जो कब्जा होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि दरवाजे को अटैच कर देता है।
जो आपका फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का, जो आप दीवार में सेट किए रहते हैं, उसमें क्या करता है, उसको चिपका देता है। फिर आप क्या करते हैं, आप जब मन करता है उसको घुमा के बंद कर लेते हैं, और जब मन करता है घुमा के खोल देते हैं, दरवाजे को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट होगा, उसको वो क्या करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे उसका एक रिएक्शन उस पर प्रोड्यूस करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो वो एक उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। अब चाहे आप उसको लीनियर डायरेक्शन में, यानी कि आप ऊपर नीचे की तरफ मूव कराइए, चाहे आप उसको घुमाते हैं तो बाहर की तरफ खींचिए, है ना, किसी एक एंगुलर डायरेक्शन में मूव कराइए और आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाइए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइए और बाहर की तरफ खींचिए, दोनों ही केस में वो क्या करेगा, एक रिएक्शन जनरेट करेगा और उसका अपोज करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें पिन सपोर्ट की, तो उसको हम जहां पे कर्सर है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल के शेप में, या फिर इस तरीके से बना के बीच में एक बिंदी, यानी कि ये हिंज्ड है, यहाँ पे एक किसी भी क्या नाम है फिक्स्ड मेंबर के थ्रू इसको अटैच कर दिया गया है। दैट मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में आगे ऊपर नीचे इसके चारों तरफ रोटेट कर सकता है, तो रोटेट करेगा तो जिधर भी रोटेट करेगा इसके क्या नाम है रोटेशन को वो कॉन्स्टेंट नहीं करेगा, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स लगाने पे इसको रोटेट करेगा, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइए या आप वर्टिकल फोर्स लगाइए, वो दोनों ही फोर्स का अपोज करेगा। अगर बात करें रिएक्शंस की, तो इसमें आप देखिए अगर कोई आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी एक बीम या कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, उसको एक जगह हल्की से कीली से आप उसको दबा दीजिए, ठीक है, और दबाने के बाद थोड़ा सा गैप उसमें मतलब कीली जो आप लगा रहे हैं और जो होल है उसमें हल्का सा गैप रहे मूवमेंट के लिए, फिर आप देखेंगे आप बाहर की तरफ खींचिएगा वो नहीं उखड़ेगा, है ना, लेकिन आप उसको रोटेट आसानी से करा सकते हैं। तो मतलब कि चाहे आप बाहर की तरफ खींचिए, चाहे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचिए, तो एक रिएक्शन वो जनरेट करेगा और उस डायरेक्शन में मूवमेंट को कांस्टेंट करेगा, लेकिन आप उसको रोटेट करा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा हिंज या पिन सपोर्ट होता है उसमें एक वर्टिकल रिएक्शन काम करती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल हिंज या पिन सपोर्ट की, तो वहां पे हमें दो रिएक्शन देखने को मिलती है। एक हमारी हो गई क्या नाम है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक हो गई हमारी वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको देख के ही ये चीज़ पता लग जाना चाहिए डायग्राम को देख के ही कि ये हमारा हिंज या पिन सपोर्ट है। ठीक है, और किस तरीके से हमें रिएक्शंस लेनी है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। तो अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन होता है वो भी कांस्टेंट कर दिया जाता है, मतलब कि रोटेशन इज आल्सो नॉट अलाउड। एक तो वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, उसके साथ साथ जो है हमारा रोटेशन को भी कांस्टेंट कर दिया जाता है ना। हम किसी भी रिएक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, हम फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, है ना, या हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, यही तीन काम कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर हम बात करें फिक्स सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है उसके अलावा ना तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में बीम को मूव करा सकते हो, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, ना ही जो है आप बीम को रोटेट करा सकते हो। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी, एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, और एक मूवमेंट
रिएक्टिव मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बात करें तो जो हमारा फिक्स्ड बीम होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि एक आपको इस तरीके से लाइन दिखेगी, उसके अलावा ये छोटे छोटे जो है इस तरीके से हम टिल्टेड लाइन जो है उसको शो करके इस तरीके से हम जहां भी आपको ये दिख जाए इस तरीके से, यानी कि ये फिक्स किया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक ये जो बीम है हमारी, ये एंड ए पे भी फिक्स है और एंड बी पे भी फिक्स है। तो अगर दोनों दोनों ही एंड पे फिक्स है, दैट मीन्स कि हम ना तो इसको ए से राइट या लेफ्ट मूव करा सकते हैं, ना तो ए के अबाउट रोटेट करा सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ना तो हम बीम को डी से राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करा सकते हैं, ना तो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ना ही हम इसको रोटेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो बीम होती है उसको हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो अगर हम रोटेट नहीं करा सकते, दैट मीन्स कि बीम भी कोई रिएक्शन लगा रही होगी। तो अगर वेट इस पे लगेगा तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीम अपना रिएक्शन लगाएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगाएगी, मान लीजिए वो एच ए, एच सफिक्स से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले रिएक्शन को एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले रिएक्शंस को हम आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा रोटेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स कि रोटेशन को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब कि एक रिएक्टिव रोटेशन भी लगेगा। तो अगर हम बात करें ए पे, तो एक पॉइंट ए पे हमारा एक मूवमेंट काम करेगा और पॉइंट बी पे भी हमारा एक मूवमेंट काम करेगा अगेंस्ट द अप्लाइड लोड। इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारी फिक्स्ड बीम होती है उस पर तीन तरीके से तीन प्रकार के जो है रिएक्शंस कार्य करते हैं। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और तीसरा हो गया मूवमेंट रिएक्शन, है ना, अगेंस्ट द मूवमेंट रिएक्शन। अब अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक बीम दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 किलो न्यूटन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 80 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और 90 किलो न्यूटन, ये तीन फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं। इनकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर पे, फिर बी से सी से डी के बीच में 1 मीटर, डी से ई के बीच में 1 मीटर, और ये 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे काम करती है, तो हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, ये तीनों को समेशन को क्या नाम है, समेशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं। इन्हीं तीनों को हमें बैलेंस करना होता है अगर वो बैलेंस कंडीशन में आए, ठीक है। तो ये आपके बीटी में 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमने पहले वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस को 0 कर दिया। तो देखिए ये जो फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो उसके अगेंस्ट में, चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिख रहा है, तो ए और बी पे हमारा रिएक्शन फोर्स लगेगा। ए और बी पे सपोर्ट दिया गया है, तो ए और बी पे रिएक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने हमारा जो रिएक्शन है वो आर ए और आर बी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करेंगे, देखें आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मान लीजिए ऊपर की तरफ हमने जो जितनी फोर्सेज जो ऊपर लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जितनी फोर्सेज लग रही है उसे हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और नीचे तरफ लगने वाली फोर्सेज को निगेटिव मान रहे हैं। ये साइन कन्वेंशन आपको, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक साइन कन्वेंशन एक क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलर रखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जो ऊपर डायरेक्शन में वर्टिकल ऊपर डायरेक्शन में अपवर्ड वर्टिकली फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है वो निगेटिव है। तो ए पे रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, बी पे वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और ये तीनों नीचे की तरफ लग रही हैं, तो ये निगेटिव होंगी। अब देखिए समेशन, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो आर ए पॉजिटिव रहेगा, फिर 60, 80 और 90 ये तीनों निगेटिव रहेंगे, आर बी पॉजिटिव रहेगा। इसको इक्वल टू 0 कर दे, तो यहाँ से हमें आर ए प्लस आर बी इक्वल टू
इसको ऐड करेंगे तो 230 आ जाएगा, यानी कि आर ए प्लस आर बी 230 आ गया। अब दो हमारे पास अननोन है, एक आर ए आर बी, ये दोनों अननोन है। तो अगर दो अननोन है तो हमें क्या नाम है, दो इक्वेशन चाहिए होगी। एक इक्वेशन हमें मिल गई, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक ही रिएक्शन लगता है। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट लेके इक्वल टू 0 कर देंगे, जो कि बैलेंस है। तो मान लीजिए हम ए के अगेंस्ट, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो यहां पे देखेंगे तो आर ए से इसका 0 लेंथ होगी, फिर 60 से 1 है। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें एक रिएक्शन मिल जाएगी आर बी, और जब आर बी मिल जाएगी तो इक्वेशन ए में रखेंगे और हमें आर ए भी मिल जाएगा। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।